नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल अभी तक तो दिल्ली में पिसे जा रहे थे और दिल्ली में जो तमाम चीज़ें घट रही थी, जहां वो खुद मुख्यमंत्री हैं, उसको उसकी वजह से वो कटघरे में खड़े थे। लेकिन अब उनकी पार्टी की सरकार जो है पंजाब में है और पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसने इनके साथ साथ भगवंत मान की भी समस्या बढ़ा दी है। और मामला वो दारू घोटाले वाला नहीं है, उसकी तो जांच पड़ताल जो चल रही वो तो अलग मसला है। उसके तार पंजाब तक जाएंगे, तेलंगाना पहुंच ही गए हैं और कहां कहां जाएंगे वो एजेंसियां अपना देखेंगी। लेकिन फिलहाल जो मसला है वो अमृतपाल का है, जो भगवंत मान की सरकार और आम आदमी पार्टी के संयोजक के लिए किरकिरी का सबब बना हुआ है। और ये जिस तरह से इसमें घटनाक्रम चल रहा है उससे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आप ये कहें कि नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हो, राष्ट्रवाद की बात करते हो, तिरंगा वगैरह लेकर चलते हो, ये तमाम चीज़ें जो है जो कुछ पंजाब में घट रहा है उसके बाद से ये सारी बातें जिसके ज़रिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है और उस नैरेटिव के ज़रिए हिंदुस्तान की आवाम और वहाँ की आबादी को अपने साथ जोड़ने की कवायद में लगी हुई है, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्या है। तो आपको ये तो ध्यान ही होगा कि कल अरविंद केजरीवाल का संबोधन होता है और वो भगवंत मान की सरकार की बड़ी पीठ थपथपाते हैं कि साहब इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। वैसे उनकी सरकार के साल भर पूरे भी हुए हैं तो भगवंत मान भी अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे थे कि हमने तो बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। लेकिन अभी जो अरविंद केजरीवाल का सरोकार था वो दरअसल अमृतपाल सिंह वाले मसले को लेकर जिस तरह से चीज़ें चल रही थी और फिर सरकार के कामकाज उससे उसको लेकर वो अपनी पंजाब सरकार की बड़ी वाहवाही कर रहे थे। लेकिन जब वो ये तमाम चीज़ें बता रहे थे तभी खबर आती है कि मोटरसाइकिल पर बैठकर अमृतपाल सिंह भाग गया। अब आप देखिए कि जिस बात को लेकर भगवंत मान कहते हैं कि साहब को हमने जेल में डाल दिया और फिर अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं संदेश देने कि नहीं बड़ा अच्छा काम हो रहा है, उसी दरमियान ये खबर आती है। और ये खबर अभी आप समझिए कि एक तरह से आप कहें कि ठंडी नहीं होती है कि हाई कोर्ट में जो मामला है और वहाँ पर जो पुलिस ने बात रखी वो भी सामने आ जाती है। हाई कोर्ट में क्या हुआ था कि दरअसल हेबियस कॉर्पस डालते हैं अमृतपाल का परिवार और उसमें यह होता है कि साहब आप जो है बंदी को हाजिर करें। अब वहां पुलिस पहुंचती कहती साहब हमने तो पकड़ा नहीं है। कोर्ट एकदम झल्ला जाता है कि ऐसे कैसे, आपने इतनी फोर्स लगा रखी थी और आप पकड़ ही नहीं पाए। अभी ये बात हो ही रही होती है कि एक और बात निकल कर आती है और जो दरअसल भगवंत मान सरकार के लिए एक यक्ष प्रश्न की तरह खड़ी हो जाती है कि साहब आपकी पुलिस, आपकी सरकार ये कह रही थी कि हम तो उसे चेज कर रहे थे। और अब ये जो कहानी आ रही है इसमें तो चेज वाला मसला नहीं है, इसमें तो वही बात हो रही है जो पहले कहा जा रहा था कि लीकेज है इंफॉर्मेशन का और उस इंफॉर्मेशन के लीकेज का फायदा जो है वो अमृतपाल जैसे दुर्दांत व्यक्ति ने उठाया। हुआ क्या कि खबर ये कह रही है कि जब ये लोग पहुंचे वहां, ये हुआ कि चलिए अब दस्ता निकलेगा और अमृतपाल को लेकर आया जाएगा, वो वहां से भाग लेता है, आता है गुरुद्वारे में पहुंचता है, गुरुद्वारे में लंगर वंगर खाता है, वहां ग्रंथी साहब का जो है फोन लेता है, फोन से किसी पर बात करता है और फिर बाहर जाता है, कुछ देर वहां चौराहा तिराहा जो भी उस पर खड़ा रहता है और फिर आता है, फोन ग्रंथी साहब को देकर चला जाता है। यह कुल 45 मिनट का घटनाक्रम है और वो 45 मिनट वहां रहा और पूरा जो महकमा है वो सोता रहा। अब सवाल तो ये उठेगा, जब हाई कोर्ट भी कहता है कि आप कह रहे हैं हम चेज कर रहे थे, हमें आपकी बात पे भरोसा नहीं है। अब ये जो खबर आ रही हो तो यही कह रही है कि क्या ये किस तरह की बात बताई गई थी, कौन सी कहानी बुनी गई थी और इस कहानी के बुने जाने के पीछे की मंशा क्या है। आखिर में अगर ऐसा हुआ है तो कौन है जिसने सूचना पहुंचाई और कौन है जिसके इशारे पर वो भागता चला गया। क्योंकि तमाम जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह आ रहे हैं उसमें आप देखिए किस तरह से टोल प्लाजा पे निकल जाता है, बकायदे आप जाइए। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये असल में जो पहले से आरोप लगते रहे हैं उन आरोपों को
क्या पुष्ट नहीं करती हैं? और फिर कांग्रेस तो सवाल उठा ही रही है कि साहब इतनी पुलिस थी और पकड़ नहीं पाई, इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या दाल में कुछ काला है? इस तरह के प्रश्न तो उठ ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ दो तीन बातें जो हुई हैं वो असल में जो सरकार है पंजाब की, उसको तो कटघरे में वो प्रश्न खड़ा करते ही करते हैं। अभी आप देखिए कि ये जो आ, वारिस पंजाब दे है जो संगठन, इसे दीप सिद्धू ने बनाया था। दीप सिद्धू वही शख्स है जब लाल किले पर जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में जिन कुछ लोगों का नाम रहा उसमें दीप सिद्धू भी था, और उसने बनाया ये संगठन वारिस पंजाब दे। और वारिस पंजाब दे के से ये जुड़ा अमृतपाल, और इसमें एक और शख्स है दलजीत सिंह कलसी। वैसे तो इसमें और लोग हैं, जैसे एक परमजीत पम्मी है, ये बब्बर खालसा वाले। अब बब्बर खालसा, आप देखिए कि एक खबर और आई है, वो खबर मैं आपको बताता हूं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। वो खबर दरअसल दैनिक भास्कर ने की, और उस खबर से ये बात निकल कर आ रही है कि जो अमृतपाल की पत्नी है, ये खालिस्तान के लिए जो है ये पैसा जुटाती है, ये फंड करती है, और बाकायदे ये जो पूरी बात निकल कर सामने आई, वो वहाँ की ब्रिटेन की एक कमेटी है, जिस कमेटी ने अपनी स्टडी में ये पाया कि इनकी पत्नी यहाँ पैसा वैसा जुटाती है, और वो पैसा जो है इस तरह के जो अलगाववादी आप ये कहें और आतंकवादी चीज़ें चल रही हैं उसमें सहयोग देते हैं। सो वो वहाँ पर फिर ये हुआ कि नहीं साहब अब इस सबको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो ये जो है ये इस तरीके से काम कर रहा है, और इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ से पैसा आता है। ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। इसमें आप देखें कि ये जो दीप सिद्धू वाला मसला होता है, अब तो वो नहीं रहा, लेकिन उसका संगठन, उसके संगठन के अगुआ बन जाते हैं अमृतपाल। ये दुबई में ट्रक वरक चलाते थे, अब वहाँ जो है ट्रक वरक चलाते हुए इनके अंदर का भूत जगता है। अब ये चले आते हैं यहाँ दीप सिद्धू से प्रभावित होकर, क्लब हाउस में इनकी मीटिंग होती है। और क्लब हाउस वो जो ऐप है जिसमें सब अपना भाषण वगैरह देते रहते हैं तमाम तरह का, उसी तरह का भाषण दीप सिद्धू भी देता था। तो उसी भाषण के प्रभाव में अमृतपाल आया, और प्लस इसका आईएसआई से लिंक भी बताया जा रहा है। तो अब आईएसआई से लिंक और खालिस्तान वाला तो जो इनके अपने जहन में चलता है वो है ही है। सो उसके बसीभूत ये पहुंचते हैं पंजाब तब जब दीप सिद्धू एक दुर्घटना में मारा जाता है। अब ये संभवतः मई जून का होता है जब ये आते हैं और वारिस पंजाब दे के जरिए एक वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, और तमाम लोग इनसे जुड़ते हैं, और फिर ये अपना वो उल जलूल उगलते हैं, और उस उल जलूल उगलने में इनके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं, और ये आनंदपुर खालसा फोर्स बनाते हैं। वैसे तो ये बताते हैं कि हम साहब जो है नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं, लेकिन दरअसल वो नशा मुक्ति नहीं, वहाँ लोगों को आप ये कहें कि दुर्दांत बनाया जा रहा था। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, ये कहाँ चल रही हैं? ये सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, क्योंकि ये मई जून में आता और तब से कर रहा है। और अब आप देखिए मार्च का महीना आ गया, ये अजनाला वाली अगर घटना ना हुई होती तो क्या वहाँ का प्रशासन अभी भी सोता रहता? ये भी एक अपने आप में सवाल है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इस दरमियान वहाँ पंजाब में 3-4 बड़ी घटनाएं होती हैं, उससे कई घटनाएं होती हैं, और वहाँ जिस तरह से सोशल मीडिया पर खालिस्तानी एक्टिव है वो, और फिर जिस तरह से आप देखिए कि चाहे सिद्धू मूसेवाला हो, चाहे वो जो शिवसेना के वहाँ नेता रहे उनकी हत्या हो, या उससे पहले एक हत्या हुई, वो तमाम चीज़ें ये बता रही थी कि किस तरह से वहाँ घटनाक्रम चल रहा है। फिर वहाँ पर जिस तरह से इंटेलिजेंस के मुख्यालय पर हमला होता है, पंजाब इंटेलिजेंस के, वो भी आरपीजी से। तो ये सब बातें बता रही थी कि दरअसल किस तरीके से वहाँ ये खालिस्तान वाला मसला चल रहा है। फिर आप देखिए पंजाब में वो लोग चले जाते हैं और वहाँ झंडा वगैरह लगा देते हैं। तो ये जो तमाम बातें हैं ये दरअसल पहले से बता रही थी कि किस तरीके का माहौल पंजाब के भीतर बन रहा है। और वैसे भी ये जो कथित किसान आंदोलन रहा, उस किसान आंदोलन में ठीक है वो उसका एक हिस्सा जरूर रहा होगा, लेकिन उसकी आड़ में जो तमाम चीज़ें पली
उसको लेकर बार बार जब कैप्टन मुख्यमंत्री रहे पंजाब के तो उसको आगाह भी करते रहे थे। तो ये चीज़ें चली आ रही थी और फिर जब ये सरकार आई आम आदमी पार्टी की सरकार, तो वहाँ पर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी जिसे लेकर सवाल उठते रहे। अब वो जो सवाल उठ रहे थे वो तो है ही हैं, और इस बीच ये जो अमृतपाल वाला मामला होता है और ये आपकी नाक के नीचे से निकल जाता है, वो दरअसल भगवंत मान सरकार के लिए और आम आदमी पार्टी अगुआ अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करके जाता है। और दरअसल इनकी जो जिस राजनीतिक पौध की ये कोशिश में लगे हुए हैं उसके लिए भी ये बहुत बेहतर तो नहीं कहा जा सकता है। बाकी जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है वो आप देख ही रहे हैं। आपकी अपनी क्या राय है वो आप ज़रूर साझा कीजिए, और अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए भी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप सक्षम हैं तो मतांतर की आर्थिक मदद भी कीजिए।